Hello students, how are you all? I hope you all are in good health. Welcome in GK class. Today we will start chapter 26, The Wonders in India. हमारे इंडिया में बहुत तरह की अलग अलग यूनिक चीज़ें हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. India has varied geography ranging from Kashmir to Kanyakumari. Being the largest democracy of the world, the citizens are proud to be known as Indians. हमारे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत जोग्राफिकल रेंजेस हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं. हमारे यहाँ के नागरिकों को, सिटीजन्स को इंडियंस होने में प्राउड फील होता है. The history of India is more than 5,000 years old and represents the most ancient civilization on earth. हमारी इंडिया की हिस्ट्री 5,000 साल से भी पुरानी है और ये एक बहुत ही प्राचीन सिविलाइजेशन अर्थ पर रिप्रेजेंट करती है. तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें बतानी है कि किसकी पिक्चर है, नेम बताना है और वो कहाँ सिचुएटेड है, प्लेस बताना है हमने. ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर इज़ ये आपने बतानी है क्या है. दिस इज़ लोटस टेम्पल एंड इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज़ दिस पिक्चर इज़ जोग फॉल्स एंड इट इज़ सिचुएटेड इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका. नेक्स्ट इज़ दिलवारा टेम्पल्स. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ दिलवारा टेम्पल्स एंड इट इज़ सिचुएटेड इन माउंट आबू. This is Pamban Bridge and it is situated in Rameshwaram. It is a picture of Kailasa Temple and it is situated in Ellora, Maharashtra. Sixth picture is Bhimbetka Rock Shelters and it is situated in Resin district, Madhya Pradesh. And this is all about chapter number 26. Now we will start chapter number 27. ईडियम्स एंड फ्रेसेस. आपने हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो पढ़ी होंगी. दीज आर द मैजिक ऑफ द वर्ड्स. मैजिक ऑफ वर्ड्स मतलब हम जो बात कम से कम शब्दों में कहना चाहते हैं हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि इसका मीनिंग, जो इसका लिटरेरी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग, वो अलग होता है. ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर सर्टन वर्ड्स दैट मीन फुली डिफरेंट than literal meaning. Use of idioms and phrases not only increases the abundance of the language but also decreases the number of words required to express a feeling in the sentence. Sentence में अगर कोई बात हम express करना चाह रहे हैं, किसी बात, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो हम इन ईडियम्स और फ्रेजेस के थ्रू कम से कम शब्दों में कर सकते हैं जिसका मीनिंग बड़ा होता है. और ये हमारी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज को भी बहुत इम्प्रूव करती है. तो अब हमने ये मैच करना है. इस तरफ ईडियम्स और फ्रेजेस दी हुई हैं और यहाँ दूसरी तरफ इसके मीनिंग्स हैं. तो आपने मार्क करना है. सबसे पहले मीनिंग्स को बताना है हमने. फर्स्ट इज़ नोटा स्पार्क ऑफ डिसेंसी. नोटा स्पार्क ऑफ डिसेंसी, इसका आंसर है एन. आप एन देखिए क्या मीनिंग है. इट मीन्स नो मैनर्स. नोटा स्पार्क ऑफ डिसेंसी मीन्स नो मैनर्स, यानी कि हम किसी को कहना चाहते हैं कि इसमें मैनर्स नहीं है, तो हम ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. नोटा स्पार्क ऑफ डिसेंसी. देन होल 9 yards. होल 9 yards मीन्स एवरीथिंग. अगर हमने किसी को बताना है कि सब कुछ दे रहा है तो हम कहेंगे इट इज़ होल 9 yards इज़ योर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ऑल देयर. आई मीन्स टू बी अलर्ट. ऑल देयर मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है. अगर हमने ये किसी को बताना है तो हम ऑल देयर करके बता सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑल अप विद. क्या है? ऑल अप विद मीन्स बियॉन्ड एनी होप, यानी आशा से परे. फिफ्थ इज़ अ पीस ऑफ केक मीन्स एच आएगा इसका आंसर. समथिंग इज़ वेरी ईजी, जो बहुत ही आसान होता है उसको हम बोलते हैं इट इज़ अ जस्ट अ पीस ऑफ केक, इट्स वेरी ईजी. ओके. नेक्स्ट इज़ एट होम. जे. टू बी फेमिलियर. एट होम मतलब अगर हम घर में हैं, जैसे हम घर में कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम कहीं और जाते हैं तो हम अगर हम वहाँ जाकर कहेंगे वी आर फीलिंग लाइक एट होम, तो मीन्स वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट होम और वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट. नेक्स्ट इज एट लेंथ. क्यू. इन द एंड.
लास्ट में एट लेंथ आई वॉन्ट टू से लाइक दिस, कुछ भी. नेक्स्ट इज फार क्राई फ्रॉम, के, वेरी डिफरेंट फ्रॉम. फार क्राई फ्रॉम हम जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने कोई मूवी देखी है और वो बुक पे बेस्ड है, तो हम अगर वो उससे मैच नहीं कर रही तो हम बोलेंगे द मूवी इज़ अ फार क्राई फ्रॉम द बुक, ये बुक से बिल्कुल अलग है. नेक्स्ट 9 इज एट सी. आंसर इज एल. एस्ट्रे और परप्लेक्स्ड. एस्ट्रे और परप्लेक्स का मतलब है कंफ्यूज रहना, परेशान रहना, उलझन में रहना. तो एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड एल या फिर एस्ट्रे और परप्लेक्स्ड. नेक्स्ट इज 10 बैड. बैड ब्लड, बी. बैड ब्लड मीन्स इल फीलिंग्स. मतलब जब दो नेबर्स आपस में हम कहते हैं ना दीज टू फैमिलीज आर बैड ब्लड टू वन अनदर, मीन्स उनकी आपस में बहुत कटुता है, आपस में बनती नहीं है, इल फीलिंग्स आती हैं उनको. ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग का है गुड लक, ये लिखा है बी, गुड लक. ठीक है, ब्रेक अ लेग, गुड लक, ये शॉर्ट फॉर्म है. हमने अगर किसी को गुड लक बोलना है तो हम ब्रेक अ लेग बोल सकते हैं. उसके बाद बी इवन विद क्यू इन द एंड. बी इवन विद नहीं, बी इवन विद का जी है, सॉरी. टू टू हैव रिवेंज अपॉन. अगर हमें किसी से बदला लेना है तो हम यही बोलते हैं ना, टू बी इवन विद. नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून. ये तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि हम जो चीज़ कभी कभी होती है हम उसको बोलते हैं इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून्स. पी. हैपन्स वेरी रेयरली. नेक्स्ट इज कम अपार्ट. इसका आंसर है गेट ब्रोकन इनटू पीसेस. क्या आंसर है इसका? ये लिखा है गेट ब्रोकन इनटू पीसेस, मतलब टुकड़े में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना. उसके बाद है डैश ऑफ, टी. टू लीव अ हेस्ट. टू लीव अ हेस्ट मतलब अचानक तेजी से कहीं चले जाना, कोई जगह छोड़ना तेजी से, शीघ्र, उसको शीघ्रता है मेरे को यहाँ से. हेस्ट मीन्स जल्दी, तो कुछ भी. टू लीव इन हेस्ट, जल्दी में वो जगह छोड़ देना. नेक्स्ट इज डिग वंस ग्रेव. इसका आंसर है डी. ऊपर चलिए देखिए, टू ब्रिंग्स वंस रियून्स, डाउनफॉल करना किसी का, किसी रियून यानी डाउनफॉल की तरफ ले जाना. ईयर शॉट, एस. हियरिंग डिस्टेंस यानी कुछ ही डिस्टेंस पर हमें वो सुनाई दिया, हियरिंग डिस्टेंस. एंड इन स्मोक, आर. दिस इज टू एंड इन नथिंग. एंड इन स्मोक मतलब स्मोक क्या होता है? धुआं, धुएं में सब खत्म हो गया. तो जो अगर कोई चीज़ ऐसे स्मोक में ख़त्म हो रही है तो यानी कुछ भी नहीं बचा. नथिंग, नथिंग इज लेफ्ट. फेयर प्ले, एम. विदाउट चीटिंग. हम कहते हैं कि ये मैच बिल्कुल ही चीटिंग नहीं हुई, इसमें फेयर प्ले खेला गया है. तो विदाउट चीटिंग अगर हमने बोलना है तो हम बोलेंगे फेयर प्ले. देन फॉल फ्लैट, ए. टू बी इनइफेक्टिव, जिसका असर ना होना, इफेक्ट ना आना. टू बी इनइफेक्टिव, फॉल फ्लैट. देन गो ब्रोक, ई. मीन्स टू बिकम मनीलेस. जैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाना, मनी ख़त्म हो जाना, उसको बोलते हैं गो ब्रोक. हैव द ब्लूज, सी. डिप्रेस्ड यानी सैड, उदास. अगर हमने किसी को उदास या डिप्रेस बताना है तो हम हैव द ब्लूज ईडियम यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईडियम्स एंड फ्रेजेस, दैट इज़ मुहावरे और लोकोक्तियाँ. I hope you understand both the chapters. Thank you. Have a nice day.